नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। खबर एक मिनट, ये वो बुलेटिन जहां सिर्फ एक मिनट में सभी खबरों का विश्लेषण। तो चलिए करते हैं शुरुआत। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुलिस लाइन में पासिंग आउट परेड की सलामी ली। यूपी को आज पीएसी के 15,727 नए रिक्रूट आरक्षी मिले हैं। लखनऊ में 399, मुरादाबाद में 917 समेत 76 ट्रेनिंग सेंटर में पीएसी रिक्रूट आरक्षियों की पासिंग परेड हुई, जिसकी सलामी मुख्यमंत्री योगी ने ली। परेड में कार्यवाहक डीजीपी डीएस चौहान भी शामिल हुए। सीएम ने 4 सर्वश्रेष्ठ परेड कमांडर को सम्मानित भी किया। इसके बाद सीएम योगी ने परेड में शामिल पीएसी रिक्रूट्स को संबोधित किया। सीएम ने कहा, ये नए जवान पुलिस बल के गौरव को बढ़ाने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर उसके माध्यम से लाखों नौजवानों को रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध होना, ये सभी कार्य क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। और आज उत्तर प्रदेश के अंदर प्रत्येक नागरिक के मन में एक विश्वास भरा है, और वो विश्वास है कि अगर हम कानून का सम्मान करेंगे तो कानून भी हमें संरक्षण देगा। मुरादाबाद में प्रशासन का बुलडोजर चला। हिस्ट्री शीटर की 1 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। योगी सरकार की वापसी के बाद गैंगस्टर के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। मुरादाबाद में भी हिस्ट्री शीटर मुल्ला आसिम की 1 करोड़ 28 लाख की संपत्ति कुर्क की गई। पुलिस ने मुनादी कर ढोल नगाड़े बजवाए। मुल्ला आसिम पर हत्या, लूट समेत 25 से ज्यादा गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। मुल्ला आसिम को पुलिस ने फरवरी में जेल भेजा था। तब से मुल्ला आसिम जेल में सजा काट रहा है। सीज की गई संपत्ति अवैध कमाई के बल पर बनाई गई थी, जिसे डीएम के आदेश के बाद जब्त कर लिया गया है। काशी विश्वनाथ मंदिर में सावन के महीने में विशेष पूजा शुल्क को बढ़ा दिया गया है। इस साल पावन सावन महीने की शुरुआत 14 जुलाई से हो रही है, जो 12 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा तक चलेंगे। सावन के पावन महीने में काशी के शिवालय भक्तों के दर्शन के लिए पूरी तरह से तैयार है। देवाधिदेव महादेव यानी श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में भी तैयारियां जोरों पर हैं। विश्वनाथ धाम कॉरिडोर बनने से दिव्य और भव्य रूप में दिख रहे श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में बीते 8 महीनों से भक्तों की संख्या कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। विश्वनाथ धाम कॉरिडोर बनने के बाद यह पहला सावन है। ऐसे में पूजा के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है। इस सावन काशी विश्वनाथ के दर्शन और पूजा और महंगे हो गए हैं। सोमवार को बाबा विश्वनाथ की मंगला आरती से लेकर पूजा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं को अधिक जेब ढीली करनी होगी। अन्य दिनों में कम पैसे खर्च करने होंगे, मगर सोमवार के दिन दर्शन और पूजा पूरे सावन भर महंगे रहेंगे। मंगला आरती की फीस में 500 की बढ़ोतरी करके 2000 रुपए कर दी गई है। सामान्य दिनों में मंगला आरती का शुल्क 1500 रुपए था। एक शास्त्री से रुद्राभिषेक का 7 रुपए और शास्त्रियों से रुद्राभिषेक का 3000 रुपए शुल्क कर दिया गया है। उधर बिजनौर में बारिश ने प्रशासन की तैयारियों की पोल खोल दी। नगर पंचायत झालू में जल प्रलय जैसे हालात बन गए हैं। ये तस्वीर बिजनौर के नगर पंचायत झालू की है, जहां भारी बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब बहने लगा। पानी की निकासी न होने की वजह से पुलिस चौकी और स्कूल में पानी लबालब भर गया। पहली बारिश ने नगर पंचायत झालू के अफसरों की पोल जरूर खोल दी है। पानी भरने से राहगीरों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई जगह 3 फीट से ज्यादा पानी जमा हुआ है, जिससे लोगों का जीना मुहाल हो गया है। नुकसान आम पब्लिक को बहुत है। मैं झालू गया था, झालू में घुटनों पानी भरा हुआ। मैं फिसल के वहाँ पे गिर गया पानी में। वहाँ बचाव का कोई साधन नहीं है, सफाई नहीं कर रहे। कहीं के लिए बैठा भाई इंस्पेक्टर का काम क्या है? शहर की सफाई होनी चाहिए। इनका पोल खोलने का काम इस बरसात ने किया है। उधर गोंडा में एक वर्दी वाले पर लव जिहाद के आरोप लगे। दारोगा मोहम्मद वसी के खिलाफ अब केस दर्ज हो चुका है। लव जिहाद को रोकने का जिम्मा जिसके ऊपर हो और वो ही लव जिहाद का हिस्सा बन जाए तो ये सोचने वाली बात होगी। ऐसा ही एक मामला गोंडा से आया है, जहां खाकी की आड़ में लव जिहाद करने का आरोप है। पीड़िता ने दरोगा मोहम्मद वसी के खिलाफ केस दर्ज कराया है और तभी से दरोगा फरार है। लड़की का आरोप है कि खुद का नाम रिंकू शुक्ला बताकर दरोगा ने उससे शादी की। नाम बदलकर 3 साल तक रहा। शादी का झांसा देकर संबंध बनाता रहा। जब भी लड़की शादी के लिए कहती,
कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देता था। जब लड़की को शक हुआ कि रिंकू शुक्ला असल में मोहम्मद वसी है, तो इंसाफ के लिए एसपी के पास पहुंची। लड़की की मांग है या तो शादी करो या फिर जेल जाओ। वहीं दूसरी ओर पुलिस शिकायत दर्ज कर दरोगा की तलाश कर रही है। कानपुर हिंसा में क्राउड फंडिंग के आरोपी मुख्तार बाबा के बारे में कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। आप भी देखिए ये रिपोर्ट। बाबा बिरयानी के नाम से मशहूर ब्रांड चलाने वाला मुख्तार बाबा को लेकर एक और खुलासा हुआ है। दरअसल 27 जून को बिरयानी के सैंपल लिए गए थे, जिसके बाद पता चला कि बिरयानी के नाम पर शहर में जहर बेचा जा रहा था। सैंपल की जांच से पता चला कि ये बिरयानी में तेल, घी, मसाले मिलावटी इस्तेमाल किए जा रहे थे। साथ ही रंग भी मिलावटी इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसके बाद खाद्य विभाग की तरफ से केस दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। इन 42 सैंपलों में से जो है 14 सैंपल जो है वो अनसेफ आए हैं, 17 सैंपल जो है वो सब स्टैंडर्ड आए हैं। इनमें अनसेफ जो आए हैं ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने के साथ साथ इसमें मुकदमा जो है वो उनके यहाँ पे चल रहा है, न्यायालय में, माननीय न्यायालय में मुकदमा चल रहा है और अनसेफ वाला मुकदमा एडीएम सिटी में है। ये तो एक्ट के अंदर दिया हुआ है। हानिकारक को देखते हुए कुछ को अनसेफ में डाला गया है और कुछ को जो है डाला गया है सब स्टैंडर्ड में। तो जो चीज़ सब स्टैंडर्ड है वो एडीएम सिटी के यहाँ पे चलती है कोर्ट में, और जो अनसेफ है वो माननीय 14 जुलाई से सावन की शुरुआत हो रही है और कांवड़ यात्रा में इस बार योगी मोदी की फोटो वाली टी शर्ट की काफी डिमांड है। करीब 2 साल बाद सावन की धूम सड़कों पर नजर आएगी। पिछले 2 साल कोरोना के चलते कांवड़ यात्रा नहीं निकल पा रही थी। भले ही इस बार सावन 14 जुलाई से शुरू हो रहा हो, लेकिन सावन की धूम संगम नगरी प्रयागराज के बाजारों में अभी से ही नजर आने लगी है। खासकर बाजारों में योगी मोदी की फोटो वाली टी शर्ट की काफी डिमांड है। सावन के महीने में शिव भक्तों को केसरिया रंग खूब रास आता है। 2 साल से जो कोरोना काल चला था उससे हम लोगों का काफ़ी नुकसान हो गया, और इस साल कोरोना काल ख़त्म है और लोग इतने उत्साहित हैं। 100 दिन पूरे हो गए हैं मोदी और योगी की सरकार के, इसलिए लोग उत्साहित होकर के आ रहे हैं हमारे पास। और सावन शुरू हुआ नहीं अभी, पहले से ही ये शुरुआत इनकी जो डिमांड बढ़ गई है कि इस बार दोनों चीज़ें हैं। तो चूंकि पूरे देश में योगी मोदी का डंका बज रहा है, इसलिए हम लोग इस टी शर्ट को ज़्यादा पसंद है। ताजमहल में जगतगुरु परमहंस आचार्य को एंट्री न दिए जाने के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। ताजमहल में आचार्य परमहंस को प्रवेश मिलेगा या नहीं, ये फैसला अब हाईकोर्ट को करना है, और इसी मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने याचिका पर केंद्र सरकार, एएसआई, डीएम, एसएसपी से 4 हफ्ते में काउंटर एफिडेविट मांगा है। साथ ही ताजमहल के एडमिनिस्ट्रेटिव और चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर से जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट ने सवाल पूछा है कि आखिर क्यों परमहंस आचार्य को धर्मदंड के साथ ताजमहल में प्रवेश नहीं दिया गया। कोर्ट ने फटकार लगाया है संबंधित लोगों को और 4 हफ्ते का टाइम दिया है कि 4 हफ्ते के अंदर वो कारण बताएं कि क्यों रोका गया। क्योंकि जिस तरह से भगवा का ये अपमान है, भगवा वस्त्र पहनने के कारण, और ये जो धर्मदंड है हमारा, इसको लेकर के मुझे वहाँ प्रवेश नहीं दिया गया था। सीरियल नंबर 26 फ्रेश केस लगा था हमारा, उसमें कोर्ट ने रिस्पोंडेंट से कहा है रिप्लाई फाइल करने के लिए। उन्हें 4 हफ्ते का समय दिया गया है और 2 हफ्ते का हमें रिजॉइंडर का समय दिया गया है। सितंबर के फर्स्ट वीक हमारी सुनवाई की जाएगी। महाराज जी को प्रवेश न देना ये आर्टिकल 14 का वायलेशन है। ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी मामले की आज कोर्ट में सुनवाई हुई और अब सुनवाई के लिए अगली तारीख 13 जुलाई रखी गई है। 13 जुलाई को अब ज्ञानवापी मामले की सुनवाई होगी। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में दोपहर 2 बजे से सुनवाई शुरू हुई। पहले मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलील जारी रखी, इसके बाद हिंदू पक्ष की ओर से अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने दलीलें रखी। सुनवाई के दौरान कोर्ट के बाहर और अंदर सख्त सुरक्षा व्यवस्था रखी गई। 60 लोगों को कोर्ट में प्रवेश की अनुमति मिली। इस केस में वादी पक्ष ने श्रृंगार गौरी समेत ज्ञानवापी परिसर में स्थित विग्रहों की पूजा का अधिकार मांगा है, जिसकी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जिला जज की अदालत में सुनवाई हो रही है। आज जो हमारे आर्गुमेंट से शुरू हो चुके हैं, हमने अपना पक्ष करीब आधे घंटे तक कोर्ट के सामने रखा है और कोर्ट के सामने ये बात रखी है कि नमाज पढ़ना
से कोई जगह मस्जिद नहीं हो जाती है। मस्जिद होने के लिए या नमाज पढ़ने से कोई जगह मस्जिद का कैरेक्टर ऑक्युपाई नहीं कर लेती। हमारी बहस शुरू हो चुकी है और हमने कोर्ट के सामने ये भी बताया कि इतने दिन तक इन्होंने जो बहस की थी ये बियॉन्ड द प्लीडिंग की थी, इसके लिए इनके पास कोई प्लीडिंग नहीं थी। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर है और इस दौरान सीएम योगी एक बच्चे को गोद में लेकर लाड करते नजर आए। सीएम ने गोद में बच्चे को लिया और प्यार किया, उसे मिठाई भी खिलाई। सीएम योगी का बच्चों से लगाव जग जाहिर है। आए दिन सीएम की बच्चों से लाड करने वाली तस्वीरें सामने आती है। ये गोरखपुर की तस्वीर है जहां पर एक बच्ची को उन्होंने गोद में लिया और उसे अपने हाथ से ही खाना खिलाया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं।